आज के 3 बड़े समाचार। पहले सुर्खियां। कुलभूषण जाधव की हो सकती है भारत वापसी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आगे झुका पाकिस्तान, कुलभूषण जाधव कर सकेंगे अपील। असम में प्रवासी मुस्लिमों को असम के मुख्यमंत्री की नसीहत, कहा प्रवासी मुस्लिम करे जनसंख्या नियंत्रण, नहीं तो एक दिन मेरे घर भी हो जाएगा अतिक्रमण। महंगाई और तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, लेकिन राहुल प्रियंका नदारद। अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान में मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय बंदी कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत मिली है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के दबाव के आगे झुकते हुए पाकिस्तान के संसद के निचले सदन ने बिल पास किया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने कुलभूषण को उच्च अदालतों में अपील करने की मंजूरी देने वाले बिल को स्वीकृति दी। पाकिस्तानी संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली ने गुरुवार को 21 सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी बनाने को मंजूरी दे दी। इसका नाम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्ट दिया गया है। यह कानून बनाने के बाद पूरे पाकिस्तान पर लागू होगा। इससे पहले पाकिस्तान सरकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के अनुरूप एक अध्यादेश भी ला चुकी है। अन्य अदालतों की ओर से मौत की सजा का सामना कर रहे कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई थी। इस बिल में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के अनुरूप मौत की सजा की समीक्षा करने और पुनर्विचार करने के ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। जानकारों का कहना है कि कुलभूषण जाधव के पाकिस्तान की उच्च अदालतों में अपील करने पर उनके भारत वापस भेजे जाने की संभावनाएं बन सकती है। असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रवासी मुस्लिमों को जनसंख्या नियंत्रण की नसीहत दी है। शर्मा ने इसे सामाजिक खतरों से जोड़ते हुए कहा कि प्रवासी मुस्लिम फैमिली प्लानिंग पर ध्यान दे तो जमीनी अतिक्रमण जैसी समस्याओं का समाधान हो सकता है। मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो एक दिन कामाख्या मंदिर की जमीन पर भी अतिक्रमण हो जाएगा। यहाँ तक कि मेरा घर भी अतिक्रमण से नहीं बच पाएगा। हालांकि शर्मा ने कहा कि जंगलों, मंदिर और वैष्णव मठों की जमीन पर अतिक्रमण की छूट नहीं दिया जा सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि जनसंख्या बढ़ने की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं दूसरे पक्ष का दबाव भी समझता हूँ। आखिर लोग कहाँ रहेंगे? मुख्यमंत्री ने कहा, हम विधानसभा के पिछले सत्र में जनसंख्या नीति लागू कर चुके हैं, लेकिन जनसंख्या का बोझ कम करने के लिए अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के साथ खास तौर से काम करना चाहते हैं। उनका कहना है कि जनसंख्या विस्फोट भी गरीबी और अतिक्रमण की तरह प्रमुख सामाजिक समस्या है। वे गुवाहाटी में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतिक्रमण विरोधी मुहिम से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे। आज पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी आक्रोश दिवस के रूप में इस प्रदर्शन को मना रही है। दिल्ली कमेटी के कार्यकर्ता हाथों में बैनर लेकर सड़कों पर पैदल मार्च निकाल रहे हैं। देश में लगातार बढ़ रही डीजल पेट्रोल की कीमतों और महंगाइयों के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। लेकिन इस प्रदर्शन में पार्टी आलाकमान यानी प्रियंका गांधी व राहुल गांधी दूरी बनाए हुए हैं। इस विरोध प्रदर्शन में ये दोनों बड़े नेता शामिल नहीं हो रहे हैं। वहीं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट राजस्थान में विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा कई और वरिष्ठ नेता भी अलग अलग शहरों में प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्र की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जब यूपीए सत्ता में थी तब पेट्रोल और डीजल पर टैक्स 9.20 रुपए था। अब मोदी सरकार में यह 32 रुपए हो गया। अब सरकार से पेट्रोल डीजल का एक्साइज ड्यूटी वापस लेने की मांग करते हैं। साथ ही पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का आग्रह करते हैं।